तो स्वागत है इस गहन चर्चा में। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं डेरियस फोरॉक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में। हाँ, और ये किताब जैसा आपने कहा स्टोइक फिलॉसफी से काफी प्रेरित है। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि देखें कि ये किताब, ये विचार हमें कैसे गाइड कर सकते हैं, मतलब असली खुशी और शांति पाने के लिए, खासकर आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में, है ना। उन चीजों पर फोकस करके जो वाकई जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो ये स्टोइक दर्शन, ये कोई आजकल की चीज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन ग्रीस से। जी। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, ये सब बड़े नाम हैं इससे जुड़े हुए। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा पावरफुल है। मतलब कि भाई, जो होता है वो शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, हाँ, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। ये बात ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है, शायद पहले से भी ज्यादा, जब इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये कंट्रोल वाली बात, इस पे सोचना जरूरी है। आज तो मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें ही चीजें हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया देख लीजिए। हाँ, और पैसे की दौड़, शोहरत और वो तुलना करना, लगातार तुलना। बिल्कुल। तो ऐसे में फोरॉक्स क्या कहते हैं, मतलब स्टोइक नजरिए से अपनी एनर्जी कहाँ लगाएं? देखिए, फोरॉक्स का या स्टोइक सिद्धांतों का सार यही है, अपनी एनर्जी सिर्फ वही लगाओ जहां सच में तुम्हारा जोर चले। अच्छा, और वो क्या है? वो है हमारे अपने विचार, हमारे फैसले और हमारे काम, हमारे एक्शन, बस। यहीं पर हम कुछ बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। और बाकी सब, जैसे लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, या किस्मत, हाँ, या दुनिया में क्या चल रहा है, उन सब का क्या? उनको स्वीकार करना, मतलब उन पे चिंता करके अपना सुकून क्यों खराब करें। किताब यही कहती है कि अगर खुशी इन बाहरी चीजों पे टिका दी तो फिर तो हवा के साथ उड़ते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जब ध्यान अंदर लाते हैं, अपने विचारों पर, अपने कामों पर, तो एक स्थिरता आती है। हाँ, एक ठहराव, बाहरी चीजों का असर कम हो जाता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, आंतरिक स्थिरता। आपने बताया था कि किताब का फॉर्मेट कुछ लेटर्स ऑन लिविंग वेल जैसा है। हाँ हाँ, जैसे कोई पर्सनली गाइड कर रहा हो। तो क्या कुछ खास बातें निकल कर आती हैं इसमें से? हाँ, कई, और ये सब स्टोइक विचारों से ही जुड़ी हैं। जैसे पहली है सादगी, सिंप्लिसिटी। सादगी मतलब कम सामान रखना? वो तो है, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा। अच्छा। हाँ, मतलब कम चीजों में, कम इच्छाओं में ज्यादा संतोष खोजना, ज्यादा आजादी। बल्कि एक तर्क ये भी है कि ज्यादा चीजें हमें कमजोर बनाती हैं। कमजोर कैसे? क्योंकि हर चीज हमारा ध्यान खींचती है, हमारी एनर्जी लेती है ना? हाँ, ये बात तो है। हम सोचते हैं ज्यादा मतलब ज्यादा खुशी, पर शायद उल्टा है। ठीक है, सादगी के अलावा और क्या? दूसरा है वक्त, समय की कद्र। इसे सबसे कीमती चीज माना गया है। खरीद नहीं सकते, लौटा नहीं सकते। सही बात। तो हर पल को सोच समझकर जीना, उसे फिजूल चीजों में नहीं गंवाना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के प्रति एक सम्मान है। और डर, डर का क्या? वो तो बहुत रियल लगता है। हाँ, डर का जिक्र है, डर पर काबू पाने की बात। स्टोइक मानते थे कि डर अक्सर हमारी सोच में ज्यादा बड़ा होता है असलियत से ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो सलाह है कि भाई डर से भागो मत, उसका सामना करो। सामना करो। उसे समझो, क्यों लग रहा है डर, क्या वजह है। आसान नहीं है ये। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इसी प्रैक्टिस से हम दिमागी तौर पर मजबूत बनते हैं। डर का सामना, ठीक है। और आगे? फिर आती है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। हाँ। जो है उसके लिए। हमारा ध्यान अक्सर उस पर रहता है जो नहीं है। हाँ, ये तो होता है। और वही दुख देता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, अच्छी सेहत हो सकती है, दोस्त है, छोटी छोटी खुशियां हैं, तो नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। ये खुशी पाने का एक बहुत सीधा तरीका बताया है। ये तो सही है। हम अच्छी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और कोई मेन आइडिया? सबसे जरूरी शायद सद्गुण पर ध्यान देना, फोकस ऑन वर्च्यू। सद्गुण मतलब सही काम करना, नैतिक होना, अपना कैरेक्टर मजबूत बनाना। फॉरेक्स के हिसाब से, स्टोइक्स के हिसाब से इंसान का असली मकसद यही है। पहचान पैसे अपोज से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से बनती है। ईमानदारी, न्याय, हिम्मत, इन गुणों को डेवलप करना, वही असली सफलता है। ये सब सुनने में काफी गहरा है, फिलोसॉफिकल, लेकिन क्या ये आज की लाइफ में प्रैक्टिकल है? मतलब क्या किताब इसे जमीन पर लाती है?
हाँ बिल्कुल, और यही ये किताब यूजफुल हो जाती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि उसे अप्लाई करने के तरीके भी बताती है। हाँ, जैसे वो कम में संतोष वाली बात, उसका सीधा मतलब क्या? कि फालतू चीजें जमा ना करें। हाँ, खुद से पूछे क्या वाकई मुझे ये नई चीज चाहिए या ये बस एक और बोझ बनेगी। ये तो सादगी वाले पॉइंट से जुड़ गया। अच्छा। और सोशल मीडिया, उसका तो आजकल बहुत हल्ला है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो साफ सलाह है थोड़ी दूरी बनाओ। क्यों? क्योंकि वो एक कंपैरिजन का मैदान बन गया है। हम दूसरों की अच्छी अच्छी तस्वीरें देखते हैं और अपनी लाइफ कम लगने लगती है। बिल्कुल। तो सुझाव है कि भाई दूसरों से तुलना में टाइम क्यों खराब करना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने रास्ते पर चलो। ये सलाह तो आज बहुत जरूरी है। ये तुलना वाली बीमारी तो बहुत ज्यादा है। और माइंडसेट, सोच, हाँ, सोच बदलने पर बहुत जोर है। हम अक्सर मुश्किलों को दुश्मन समझ लेते हैं, उनसे बचते हैं। हाँ, कोशिश तो यही रहती है। लेकिन स्टोइक नजरिया कहता है हर मुश्किल, हर चैलेंज अपने साथ सीखने का मौका लाता है। अच्छा। हाँ, उसे प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पहेली समझो या एक टीचर। ये नजरिया तो पूरा गेम बदल सकता है। मुश्किल को दुश्मन नहीं, टीचर समझना। बिल्कुल। और एक और प्रैक्टिकल चीज है, डेली रिफ्लेक्शन। रोज सोचना। हाँ, दिन के आखिर में कुछ पल निकालना, खुद से पूछना आज मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी कैसे यूज की। क्या मैंने वो किया जो मेरे लिए जरूरी था? क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स पर चला? अपना हिसाब रखना। हाँ, ये हमें भटकने से रोकता है, अगले दिन बेहतर करने में मदद करता है। मार्कस ऑरेलियस भी यही करते थे। और कोई प्रैक्टिकल टिप? एक और जरूरी बात, प्राथमिकताएं तय करना, प्रायोरिटीज। क्या जरूरी है क्या नहीं? हाँ, ये समझना कि हर काम बराबर इम्पोर्टेंट नहीं होता। बहुत सी चीजें जरूरी लग सकती हैं पर असल में महत्वपूर्ण कुछ ही होती हैं। उनको पहचानना और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हीं पर लगाना। वरना होता क्या है, हम जरूरी काम छोड़कर फालतू चीजों में उलझे रहते हैं। सही बात है। तो ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स, कम चीजें, सोशल मीडिया से दूरी, सोच बदलना, डेली रिफ्लेक्शन, प्रायोरिटी सेट करना, ये सब उसी स्टोइक आइडिया की तरफ ले जाते हैं कि ध्यान सही जगह लगाना है। बिल्कुल सही। और इन सब के बाद सवाल उठता है कि वो सही जगह क्या है? कौन सी चीजें हैं जो फॉरक्स के मुताबिक, स्टोइक ट्रेडिशन के मुताबिक सच में मायने रखती हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। क्या है वो? कुछ मेन एरिया हैं, शायद सरप्राइजिंग ना लगे, पर उनकी गहराई जरूरी है। पहला, रिश्ते, रिलेशनशिप्स। रिश्ते। हाँ, लेकिन सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, जोर है गहरे सच्चे रिश्तों पर। परिवार, दोस्त, वो लोग जो साथ हों। उन्हें टाइम देना, उन्हें सहेजना। बिल्कुल। आजकल हम रिश्तों को भी मैनेज करने लगते हैं। हाँ, जबकि उन्हें जीने की जरूरत है। दूसरा, स्वास्थ्य, हेल्थ। फिजिकल और मेंटल दोनों। हाँ, इसके बिना तो सब बेकार है। सेहत का ध्यान रखना, ये सिर्फ एक काम नहीं, जिम्मेदारी है। मानते सब हैं, करते कम है शायद। और तीसरा, चरित्र, कैरेक्टर। ये पहले भी बात हुई थी। हाँ, हमारी असली पहचान हमारे अंदरूनी गुणों से है। मुश्किल में हम कैसे रहते हैं, क्या हम ईमानदार हैं, ये चीजें, यही हमारी असली लेगेसी है। रिश्ते, स्वास्थ्य, चरित्र, सब अंदरूनी चीजें। हाँ, और चौथा भी ऐसा ही है, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति, इसे असली सफलता माना गया है। बाहर चाहे जो हो, अंदर सुकून है तो इंसान कामयाब है। ये उन बाहरी चीजों, पैसा, शोहरत से कितना अलग है? बिल्कुल। समाज अक्सर बाहरी चीजों से सफलता नापता है, स्टोइक नजरिया अंदरूनी स्थिति को देखता है। तो ये चार चीजें, रिश्ते, स्वास्थ्य, चरित्र, मन की शांति, यही हैं जो असल में मायने रखती हैं। हाँ, इस सोच के हिसाब से ये जिंदगी का एक अलग ही नक्शा है, उन चीजों से बिल्कुल अलग जिनके पीछे दुनिया भाग रही है। एकदम। और यही सवाल थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कि इन प्रिंसिपल्स को, जो सुनने में इतने अच्छे लगते हैं, हाँ, अपनी रोज की लाइफ में उतारें कैसे? खासकर जब दुनिया हमें दूसरी तरफ खींच रही हो। हाँ, पहला कदम क्या और शुरुआत कहाँ से करें? ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? फॉरक्स की किताब और स्टोइक विचारों से मेन मैसेज क्या है? पहला तो यही कि अपना टाइम और एनर्जी, जो कि लिमिटेड हैं, हाँ, सबसे कीमती, उन्हें सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो सच में मैटर करती हैं, जैसे रिश्ते, सेहत, चरित्र, मन की शांति। बिल्कुल। दूसरा, बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। हाँ, उसमें एनर्जी वेस्ट ना करें। अपना ध्यान अपनी सोच,
अपने रिएक्शंस, अपने कामों को कंट्रोल करने पर लगाएं। असली पावर वहीं है। और तीसरा, खुशी चीजों में नहीं है, वो नजरिए में है, एटीट्यूड में। हाँ, लाइफ को सिंपल बनाए, कम में ज्यादा खोजें, अंदरूनी शांति पर फोकस करें, बाहरी चमक-दमक पर नहीं। तो ये एक तरह का गाइड है बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटकर एक शांत, मीनिंगफुल लाइफ की तरफ। बिल्कुल, जैसे अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आना। और शायद सबसे आसान शब्दों में मैसेज यही है, जिंदगी छोटी है, उसे उन चीजों पर मत गंवाओ जो असल में मायने नहीं रखती। इस बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, इन्हीं प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ, अगर हमारे विचार और कर्म ही हमारे कंट्रोल में हैं, तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कंट्रोल करने लायक बदलाव कर सकते हैं? अपनी किसी आदत में या सोच में। हाँ, या अपने किसी काम में, जिससे हम खुद टेस्ट कर सकें कि ये सिद्धांत हमारे लिए काम करते हैं या नहीं। ये सोचने वाली बात है, शायद सिर्फ सोचने वाली नहीं, करके देखने वाली।